मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। जो अभी आप लोग हम लोग बताए थे कि जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग जो होता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, एक भाग को बोलते हैं हम लोग, यहाँ लिखे ध्यान से आप लोग, एक जो हमारा भाग है वो आपका बोलते हैं मानव भूगोल बोलते हैं, और दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं आर्थिक भूगोल बोलते हैं। इसमें टॉपिक क्या क्या है, जनसंख्या है, प्रवास है, मानव विकास, मानव बस्तियाँ, भूमि, जल, खनिज, आपका है निर्माण उद्योग, भारत के संदर्भ में परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक। ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही एग्जामिनेशन में बहुत ही पूछता है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ पे भाग टू में देखेंगे चैंपियन क्या दिया है यहाँ पे है, तो भाग टू में दिया है भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। आइए ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, भाग 2 का लेक्चर नंबर 1, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को और क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, एक बार देखेंगे क्वेश्चन आसानी से बनाना हम लोग शुरू करेंगे। तो आज का सवाल क्वेश्चन ये रहा कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसका जब आप बताएंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और पंजाब। तो किसका है तो आपको मालूम है, वो चैंपियन क्या मारेंगे तो बिहार का। किसका है, बिहार का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है तो केरल को बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन फटफट बनाएंगे चैंपियन, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे थी, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे थी तो क्या मारेंगे, बिहार में थी। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दे रहा है तो हार्ड क्वेश्चन है। भारत में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है चैंपियन, तो क्या मारेंगे 31%। आपके सामने ऑप्शन दिया है, इसको वन लाइन में बोलेंगे, क्वेश्चन फटफट बनाएंगे तुरंत। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, तो क्या मारेंगे 11 में कितना हो गया था 121 करोड़ जनसंख्या हो गए थे, 121 करोड़ को हम लोग मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष किस वर्ष था, महान विभाजक वर्ष वर्ल्ड चैंपियन क्या मारेंगे 1921। एक से लेकर 6 तक क्वेश्चन देखिए चैंपियन बन गया, बहुत ही शानदार है। क्वेश्चंस फटफट बनना है चैंपियन, आराम से क्वेश्चंस को बना लेंगे, क्वेश्चंस फटफट बनेगा। आइए चलिए, कहता है कि भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार। तो ये सिंपल सी बात है, बिहार ही है ना आपका कम जनसंख्या वाला, साक्षर वाला। भारत में जनगणना की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, जनगणना की 3%, 2.6%, 4% एंड 1.6%। तो क्या मारेंगे बोलिए 1.6%। बहुत ही आसान टॉपिक चैंपियन है, जरा सा ध्यान देंगे ना क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किसकी ज्यादा है, कितना है तो बताएंगे 63%, 74, और 65। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बोलेंगे कि इसका आंसर बोले क्या मारेंगे 74.4%, केरल में बहुत ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, माने सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, क्या मारेंगे अरुणाचल प्रदेश का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2 बार क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। ऑप्शन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। तो बोल चैंपियन क्या मारेंगे गोवा, क्या मारेंगे गोवा। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व किसका सबसे अधिक सर्वाधिक है, किसका, तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केरल। क्या मारेंगे पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन देखिए 2015 यूपी बोर्ड ने पूछा, 2023। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्वेश्चन से एक बार पढ़िए, समझिए, बनाइए।
1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन चैंपियन हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1881, 91 ये। तो चैंपियन आपको बता देना चाहता हूं 1881। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? 1881। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? सबसे कम किसका है? तो क्या मारेंगे? ऑस्ट्रिक का, द्रविड़ का, चीनी तिब्बती, भारतीय यूरोपीय। तो सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम। सबसे कम बोलो चैंपियन क्या मारेंगे? चीनी तिब्बती। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ष किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना लोग बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं? तो कितना बोलो चैंपियन? 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? 382। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? आप क्या बोलेंगे? 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार के लोग ऑस्ट्रिक, यूरोपियन, द्रविडियन, चीनी। इसका चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो ऑस्ट्रिक। क्या लगाएंगे? ऑस्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम इनमें से किसका है? तो आप लोग बताएंगे चैंपियन सिक्किम का कम है। इसको आपको मालूम ही है, सिक्किम आपको बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? तो 18% लोग क्या करते हैं? तो निवास करते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 11 पूछ रहा है। तो कितना है? आप लोग इसका चैंपियन देंगे आंसर कितना है? लगभग क्या बोलेंगे? 10 करोड़ 41 लाख। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? कौन नहीं आता है? ओडिशा, तेलुगु, बंगाली और असमिया। तो चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो असमिया। अच्छा, इसको एक बार देखते हैं क्या होता है। कौन सी भाषा आर्य वर्ग में नहीं आती है? तो क्या मारेंगे? तेलुगु देखेंगे। तेलुगु हाँ ठीक लगा लेंगे ना। 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन चैंपियन बता लिए। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटफट बनेगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? बहुत अधिक भाषा बोला था, चीनी तिब्बती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रांची की राजधानी कहाँ है? रांची की राजधानी बोलो चैंपियन क्या मारेंगे? झारखंड। 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चंस को बता दिए, सिखा दिए, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से पढ़े और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए? बने चैंपियन। आसान क्वेश्चन से कह रहा है क्या? चीनी तिब्बती बहुत कम ना होता है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। भारत में विशालता भाषाई समूह, तो इसको न लगाएंगे चैंपियन। ऑस्ट्रिक भी नहीं, क्या मारेंगे? भारतीय आर्य। कह रहा है भारत में, तो जाहिर सी बात चैंपियन कौन सी भाषा? भारतीय। ट्रिक के साथ चलेंगे। तो 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन जब बता दिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन जरा सा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है कहाँ कहाँ जनसंख्या है, तो एक बार इसको देखेंगे चैंपियन, तो आसानी से सब क्वेश्चन बन जाएगा। आइए चलिए चलते हैं लेसन नंबर 2। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट क्या कहता है। बहुत ही आसान। चलिए, दूसरा पार्ट कहता है क्या? प्रवास, प्रकार, कारण एवं परिणाम, जो एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। आपको बता देना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव जो होता है ये 2 टाइप में पूछता है आपका। एक आपका 35 और एक आपका 35। एक जो होता है पूछता है मानव भूगोल से, और एक जो पूछता है मानव आर्थिक भूगोल से। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो अभी क्या पढ़ रहे हैं? तो मानव आर्थिक भूगोल हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है चैंपियन? आइए देखते क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित देशों में किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले गए थे? ले किसमें गए थे इसका बताएंगे। सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, इनमें से सभी, यानी सभी गिरमिटिया इसके क्या है? तो मजदूर है जो खेतों में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी जो नए स्थान पर आते हैं क्या कहलाते हैं? प्रवासी जो
नए स्थान पे आते हैं क्या कहलाते हैं चैंपियन? तो अप्रवासी कहते हैं। अप्रवासी, आना, समझेंगे ध्यान से। आना यानी आना मतलब क्या? तो अप्रवासी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? माने पुरुष यहाँ से क्यों जाते हैं, क्या बात है? शिक्षा के लिए, ठीक है, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर को डी टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो कहें जी शिक्षा, व्यवसाय, काम और रोजगार। काम और रोजगार के लिए गांव से लोग कहाँ जाते हैं? तो शहरों में जाते हैं, और शहर में जब जाते हैं तो उनको भाई काम मिलता है, पैसे मिलते हैं, उनको घर परिवार चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किसमें है? मुंबई में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है। तो सबसे अधिक कहाँ पे है? मुंबई में लोग बहुत ज़्यादा प्रवासी पाए जाते हैं। तो 1 से लेकर चैंपियन 5 तक क्वेश्चन बता दिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आता क्या है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन से जरा से देखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान होती है? पुरुष प्रधान में कौन सी धारा होती है? ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय। तो क्या मारेंगे? तो ग्रामीण से नगरीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उपनिवेश काल में भारत से गए प्रवासी श्रमिक मॉरिशस एवं कैरिबियाई देशों में क्या कार्य करते थे? कौन सा कार्य करते थे? इसका आंसर रोपण कृषि, उद्योग, व्यापार या खनन। तो क्या करते थे? तो रोपण कृषि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हुए क्या होता है। चलिए, भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है। भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है, क्या होता है? आइए, ग्राम से नगर को पुरुष प्रधान, ग्राम से ग्राम को महिला प्रधान, ग्राम से नगर को पुरुष प्रधान, नगर से नगर को महिला प्रधान। इसका चैंपियन आंसर आप लोग बताएंगे कि ग्राम से ग्राम को महिला प्रधान जो होता है वो भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है। गांव से गांव को महिला प्रधान, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास में सर्वप्रमुख कौन सा है? भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास में ग्राम से नगर में पुरुष प्रधान, माने गांव से लोग कहाँ जाएंगे? नगर में जाएंगे पुरुष। इसको ही टिक लगाएंगे हम, ठीक है चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में ग्राम से नगर को होने वाले प्रवास से कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है? ऑप्शन, लिंगानुपात, ध्वनि, गंदी बस्तियों का फैलाव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है चैंपियन? तो गंदी बस्तियों का फैलाव होता है और ये पर्यावरणीय समस्या होना शुरू हो जाता है। तो 1 से लेकर चैंपियन 10 तक बता दें क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। फटफट क्वेश्चन देखेंगे तो आसानी से लगेगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। वर्ष 2011 जनगणना में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे अधिक सर्वाधिक जो है जनसंख्या पड़ी हुई है। इसको आंसर जब आप लोग बताएंगे। चलिए, इसका आंसर बोलिए क्या होगा? कहाँ पे है? बांग्लादेश में है, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में। किस देश में है? तो सबसे अधिक कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में सबसे अधिक है। कहाँ पे? बांग्लादेश में सबसे अधिक। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी रहते हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी रहते? कहाँ मारेंगे चैंपियन? तो कहाँ मारेंगे? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? तो महाराष्ट्र में। जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं क्या कहलाते हैं? अपकर्ष कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो चैंपियन? अपकर्ष कारक कहलाते हैं। प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोग क्या करते हैं? आकर्षित करते, उसे क्या कहते हैं? अपकर्ष कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर को डी को हम लोग यानी कि सी को हम लोग टिक लगाएंगे। आशा करता हूँ चैंपियन देखिए फट फट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। आइए पहुंच गए क्या हम लोग? कहाँ पहुंच गए? तीसरा पहुंच गए तुरंत हम लोग। बहुत ही आसान, फटफट तुरंत काम हो जाएगा चैंपियन। तीसरा पार्ट में क्या कहता है चैंपियन? मानव विकास। आइए देखते हैं मानव विकास क्या क्या होता है। आइए, शानदार क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विकास का केंद्र बिंदु क्या है? मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन,
संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी। तो विकास का केंद्र बिंदु तो मान लीजिए कि जब तो इस संसाधन में पहुंचेंगे तो हालांकि इसमें सभी होगा, लेकिन आपको यहाँ पे टिक का ऑप्शन होगा संसाधन तक पहुंच, इसमें आपका स्वास्थ्य भी हो जाएगा, शिक्षा भी हो जाएगा, सभी को मान सकते हैं। चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो किस राज्य में सबसे लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो क्या मारेंगे हम लोग बोल चैंपियन? पंजाब, गुजरात, हरियाणा। क्या मारेंगे? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक की कोटि किसकी उच्चतम है? किसकी उच्चतम है चैंपियन? तमिलनाडु की, उसके बाद पंजाब की, केरल की, हरियाणा की। तो वो चैंपियन क्या मानेंगे हम लोग? तो केरल की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन। आइए, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है। सबसे इसमें केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो इसका चैंपियन आंसर आप लोग बताएंगे। सबसे अधिक कहां पे है? लक्षद्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का कितना प्रतिशत है? तो अभी हम क्वेश्चन बताया चैंपियन 74.04%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आप आंख बंद करके क्या मारिएगा? केरल। क्या मारेंगे? केरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन देखिए, तुरंत हो गया चैंपियन। फट से आपका कोऑपरेट रहेगा तो सब कुछ काम फट से होगा। आइए, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे उच्चतम रहा है, सबसे ज्यादा रहा है? कहां पे? केरल में। नॉर्मल सी बात। विकास के अवसरों की वृद्धि से भारत में कौन सा वर्ग पिछड़ गया है? समझेंगे ध्यान से, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन कृषक एवं गरीब कृषक, गंदी बस्तियों के निवासी, इनमें से सभी। तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा नया क्वेश्चन आया है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक मूल्य कितना रहा है? तो 0.547%। ये आपका क्वेश्चन से यूएनडीपी, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट, वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन रहा है? तो क्या मारेंगे? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। भारत में निम्नलिखित राज्यों कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम किसमें है? तो पंजाब। पंजाब में बहुत कम लोग गरीब रहते हैं, बहुत ही, मतलब और राज्यों की अपेक्षा। नेक्स्ट, वर्ष 2001 में भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाला राज्य कौन सा रहा? सबसे उच्चतम मानव सूचकांक वाला राज्य कौन है? तो क्या बोलेंगे? केरल। अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2001 में भारत में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक रखने वाला राज्य कौन सा रहा है चैंपियन? इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग? तो बिहार। 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन चैंपियन हो गया। फटफट क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन फट से बना सकते हैं, इसमें हार्ड है ही नहीं। चलिए, क्वेश्चन, व्यक्तिगत मित्र व्यक्तिगता, सामाजिक धर्म की न्यायधारिता एवं अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। यह कथन किसका है? तो रेडजेल का है, सैम्पुल का है, माल्थस का है, महात्मा गांधी का है। तो इसका चैंपियन आंसर बताएंगे हम लोग, क्या मारेंगे? तो महात्मा गांधी का है। ये क्वेश्चन पहले ही पार्ट का क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं, 1 मिनट। सबसे अधिक साक्षरता मतलब किसमें न्यूनतम है? तो क्या मारेंगे? बिहार। तो आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेकर 3 तक देख लिए। नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, तो चौथा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये हमारा है मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट। आइए चैंपियन, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक नगर इनमें से कौन सा है? तो अजमेर,
श्रीनगर, रुड़की और यहाँ पे इम्फाल। तो वो चैंपियन क्या मारेंगे? रुड़की। है चैंपियन क्या मारेंगे? रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक। आपको ये मालूम है, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, तो क्या मारेंगे? तो गंगटोक टिक लगाएंगे। वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? वडोदरा आपको कहाँ मारेंगे? बोलो चैंपियन गुजरात में है। कहाँ पे है? तो गुजरात में। क्वेश्चन फटफट बनाएंगे चैंपियन, जो बहुत ही आसान लगेगा, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्या होगा? तो बनेगा आपका। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक शैक्षणिक नगर का एक उदाहरण है? तो कौन सा नगर है? तो क्या मारेंगे? दिल्ली। क्या है? शैक्षणिक नगर है आपका दिल्ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही मिलाइए। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको मिलाना है किसका? पांचवा का आंसर चैंपियन क्या होगा? आपको टिक लगाना है चैंपियन, पांचवा का आंसर क्या होगा? तो ए। यानी कि कैसे अब थोड़ा सा मिलाते हैं हम लोग, आइए चलिए। पहला क्या कहता है? औद्योगिक नगर कहाँ पे है? तो सी मारेंगे, यानी क्या मारेंगे हम लोग? तो भिलाई में। दूसरा का ए परिवहन नगर कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है। तीसरा का बी है वाणिज्य नगर कहाँ है? तो सतना में है। और चौथा आपका बच गया प्रशासनिक नगर कहाँ है? तो भोपाल में है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 से लेकर 5 तक चैंपियन क्वेश्चन देख लिए। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए, भिलाई किस वर्ग का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मारेंगे? औद्योगिक नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर नगर किस राज्य में अवस्थित है? उदयपुर नगर जो है किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर बोलो क्या मारेंगे? राजस्थान। कहां पे है? तो राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो भोपाल जो है नदी किनारे अवस्थित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो चलिए क्या मारेंगे? चेन्नई। क्या मारेंगे हम लोग? तो चेन्नई नहीं चैंपियन, ध्यान देंगे सबसे बड़ा नगर कह रहा है ना मुंबई। मुंबई में ही सबसे पहले क्या था? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग थे? तो कितने वर्ग थे चैंपियन? क्या मारेंगे? 6 नगर वर्ग थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहा है? तो आपको मालूम है कितना रहा है? तो 31.16%। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकीर्ण बस्तियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन हम चैंपियन बता दिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, क्वेश्चन फटफट बनाएंगे, आसानी से बने। कौन सी राजधानी नगर है? तो कौन सी राजधानी नगर? तो क्या मारेंगे? चंडीगढ़। पंजाब की क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट, कौन सा प्राचीनतम नगर है? भोपाल, पटना, गंगापुर, जमशेदपुर। इसका चैंपियन आप लोग चाहेंगे क्या मारेंगे? पटना, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, जमशेदपुर किस प्रकार का औद्योगिक नगर है? तो जमशेदपुर में क्या होता है? तो औद्योगिक नगर बोलते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर परिभार का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें से जनगणना घनत्व, नगरपालिका निगम, 75% जनसंख्या प्रतिशत, खंड में संख्या, ये ऑप्शन नंबर क्या? तो ग हमारा इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण वस्तुओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो गंगा का जलोढ़ मैदान, राजस्थान के शुष्क और अशुष्क, हिमाचल की निचली घाटी या उत्तर पूर्वी। तो चैंपियन क्या मारे? गंगा का जलोढ़ मैदान। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कहता है, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग 2011 में अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? क्रमबद्ध कौन सा है? आप आइए समझते हैं ध्यान से कौन कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या होती है। तो मुंबई यहाँ भी दिया मुंबई, उसके बाद दोनों हटा दीजिए। मुंबई के बाद चैंपियन क्या आता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? तो डी को ही टिक हम लोग लगाएंगे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 19, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या कितनी है भारत में चैंपियन? तो क्या मारेंगे? 53। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए
1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन देख लें चैंपियन। आइए देखते हैं क्वेश्चन और क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या कितनी रही है? तो 4, 5, 8, 10। तो क्या मारेंगे हम लोग? 8 को टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर गैरीसन नगर की श्रेणी में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर आप लोग में क्या मारेंगे? अजमेर जो है वो नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अहमदाबाद जो है वो शैक्षणिक नगर इसमें से नहीं है। कौन सा है? तो रुड़की है, प्रयागराज है, वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? 10 लाखी नगर इनमें से कौन सा है? तो क्या मारेंगे? कोटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर मिलाइए। कौन कौन कहां पे क्या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैंपियन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिलाएंगे हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन से। तो प्रशासनिक नगर, ये ऑप्शन नंबर हम ये लगा लेंगे। इसका 1 का बी हो गया चंडीगढ़, दूसरा का ए करेंगे भिलाई, तीसरा का आपको डी करेंगे हम लोग रुड़की, और चौथा क्या करेंगे हम लोग चैंपियन? तो क्या करेंगे? तो शिमला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। 25, फिर देखिए, फिर मिलान करना है कौन कौन कहाँ पे क्या क्या है। इसका ऑप्शन में दिया है चैंपियन, यहाँ मिलान करना है। इसका भी आंसर में क्या मारेंगे? एक उल्टी लगा। पहला का डी अम्बाला छावनी नगर है, सिंगरौली खनन नगर है, पटना क्या है? राजधानी नगर है, और स्लेम क्या है? तो औद्योगिक नगर है। तो बहुत ही आसान है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सिंगरौली। सिंगरौली क्या है? अभी मैंने बोला सिंगरौली क्या था? खनन नगर है। नॉर्मल सी बात है, खनन नगर। नेक्स्ट आइए इसको मिलान कर चैंपियन। चलिए ये भी मिलान करते हैं हम लोग। गुच्छित बस्तियां और पुलकित बस्तियां जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशंस में कंफर्म टॉपिक, कंफर्म चैंपियन, कंफर्म पूछेगा ये। आइए देखते क्वेश्चन को। तो आपको कहता है यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि पहला का डी, गुच्छित बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो संकुचित रूप में होती हैं। दूसरा का सी, अर्धगुच्छित कहाँ होती हैं? तो क्या मारेंगे? विखंडित मारेंगे हम लोग, विखंडित। तीसरा का बी, पल्ली कहाँ मारेंगे? इकाइयों मारेंगे। और जो आपका बच जाता है परिक्षिप्त, परिक्षिप्त जो बस्तियां हैं वो कहाँ करेंगे हम लोग चैंपियन? तो एकांकी बस्तियां हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम एग्जाम में आएगा, गारंटी है 100% क्वेश्चन ये वाला आएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? तो ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख कार्य कृषि तथा अन्य, ये है। नगर अपने चारों ओर क्षेत्र से प्रकारात्मक रूप से, भी सही है। नगरीय बस्तियों में निवासी जनसंख्या, भी सही है। कौन सा असत्य है? तो भारत में नगरों का अभ्युदय प्राग ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ, गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? घ को टिक लगाएंगे। लेकिन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नगरीय बस्तियों में निवासी जनसंख्या के सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते, ये सही, ये आपका सही है, ये करेंगे ऑप्शन नंबर। तो ग टिक लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, आकार परिवर्तित होने पर बस्ती में निम्न में से क्या बदलाव होता है? तो क्या होता है? तो ये आपका सभी बदलाव होता है, सभी। ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाएंगे। 30 क्वेश्चन, राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इसमें से क्या होता है? तो जातिगत संरचना, जलीय संसाधन, जलवायु, क्या मारे में? भूभाग की प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर घ को टिक लगाएंगे। आइए चलिए देखिए, तो 4 पार्ट तक हो गया। 5वां पार्ट फटफट करेंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा हम लोग का। भूमि संसाधन एवं कृषि। आइए देखते क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, फटफट बनाएंगे और क्वेश्चन फटफट आपके सामने बनेगा। कोई इसमें हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो बाजरा उत्पादन कौन सा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। तो बाजरा सबसे अधिक कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश। देखते हैं चैंपियन, क्या मारेंगे? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक बाजरा कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सोयाबीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोयाबीन जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? अग्रणी राज्य कहाँ गए सोयाबीन का?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और बिहार, तो में क्या मानेंगे हम लोग, तो मध्य प्रदेश। चाय सबसे अधिक कहाँ होता है, तो असम में होता है। चाय कहाँ होता है, तो असम में होता है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा इसमें से है? केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र, तो में क्या मारेंगे हम लोग, तो महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक है। महाराष्ट्र नहीं, अब हम चलेंगे क्या, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 50 किस्म की चावल शुरू में मिला था, पश्चिम बंगाल। कपास उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा है, तो गुजरात। गुजरात में कपास सबसे अधिक होता है। और कहता है और कहाँ है, तो क्या बोलेंगे, मुंबई में सबसे पहले हुआ था, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक कहाँ पे, गंगा डेल्टा में सबसे अधिक क्या मारेंगे, जूट उत्पादक क्षेत्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। किससे संबंधित है वो चैंपियन, तो खाद्यान्न से। मालूम है आपका MS धोनी, MS विश्वासनाथम, M से क्या हुआ, विश्वासनाथम। भारतीय कृषि की समस्या इनमें से कौन सी है? सभी ये समस्या है आपकी, सभी है भाई। निम्न उत्पादकता है, विखंडित जोत है, अनियमित मानसून है, तो क्या मारेंगे, डी को टिक हम लोग लगाएंगे। कौन सी इनमें से खाद्य फसल है? कौन सी खाद्य फसल चैंपियन है? कौन सी खाद्य फसल है? मक्का जो है वो क्या है, खाद्य फसल है। नेक्स्ट, भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं उत्पादक में सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो क्या मारेंगे, उत्तर प्रदेश। क्या मारेंगे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र या व्यर्थ बोया गया क्षेत्र। इसका चैंपियन आप लोग आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, निवल बोया गया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी फसल जो है वो रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबर। क्या मारेंगे वो चैंपियन, तो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामिनेशन चैंपियन इससे क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही आसान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से कौन सा रेशेदार फसल है? तो क्या मारेंगे, कपास जो है रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया? चॉकलेट में कोको, कहवा, गन्ना, चुकंदर। क्या मारेंगे, कोको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में गृह क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? हरित क्रांति तो वो चैंपियन 1970 से हरित क्रांति हुई थी। MS है ना, स्वामीनाथन बताए थे आप लोग को। ये कहता है कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार होता है? तो अवनालिका अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा लवणता, भूमि पर सिल्ट का जमाव। तो चैंपियन क्या मारेंगे, मृदा लवणता को ठीक हम लोग लगाएंगे। रबी फसल की बुआई कब से कब होती है? तो आप बता सकते हैं अक्टूबर से नवंबर में क्या रबी फसल होती है। गेहूं फसल किसकी उदाहरण है? बोलिए, गेहूं जो है क्या है, रबी फसल। अभी देखिए खेतों में गेहूं बोया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें टैटिन पाई जाती है? टैटिन जो है किसमें पाई जाती है? चाय, कॉफी, गन्ना, कपास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टैटिन जो चैंपियन कहाँ बोलेंगे, तो चाय में पाई जाती है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना डिग्री होना चाहिए? क्या मानेंगे, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। खरीफ फसल कृषि ऋतु क्या होती है? खरीफ फसल कब से कब काटी जाती है? तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, जून से सितंबर तक। 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन चैंपियन बता दिए, बहुत ही आसान है। आइए 22 देखते हैं। इनमें से कौन फसल एक पेय फसल है? पीने वाली फसल में आपको चलते हैं तो क्या चाय कॉफी दोनों है, तो क्या करेंगे, डी को टिक हम लोग लगाएंगे। सी को। बगानी फसल इसमें से कौन सा है? इससे बगानी फसल नहीं होता है, तो मक्का जो है वो बगानी फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक हम लोग लगाएंगे। झूमिंग कृषि कहाँ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झूमिंग कृषि कहाँ होती है चैंपियन? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। कहाँ पर होती है? आसाम में होती है, असम में।
धान का कटोरा, राइस बॉल किसे कहते हैं, किस क्षेत्र को कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैंपियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या माने, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं धान का कटोरा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऊन से है, तिलहन से है, बागवानी से है, पर्यटन से। तो क्या मारेंगे हम लोग? बागवानी कृषि से संबंधित है। नगदी फसल इनमें से कौन सी है? नगदी फसल, आइए, कपास, चाय, जूट, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक फसल इनमें से नहीं है? कौन सा नहीं है? तो चाय बेच सकते हैं, जूट कर सकते हैं, कपास, लेकिन गेहूं जो है व्यापारिक फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी टिक लगाएंगे। रबी की फसल पैदा होती है, कब होती है? रबी की फसल पैदा कब होती है? तो शीत ऋतु में, विंटर सीजन जो अभी चल रहा है आपका। भारत के किन दो युग राज्यों में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे उच्चतम है? पंजाब, हरियाणा। यहाँ के लोग अधिकांशतः क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, तो गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक चैंपियन बता दिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाइए, फट क्वेश्चन बनेगा। आइए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? कौन नहीं है? छत्तीसगढ़ में जो है उत्पादक राज्य कपास आपके नहीं है। पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? 40 वर्षों में तो क्या मनाएंगे? तो वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारण, अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। ऑप्शन नंबर क्या टिक लगाएंगे? तो ग टिक लगाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नहीं, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो रागी, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। ऑप्शन नंबर डी को टिक हम लोग लगाएंगे। 34, किस देश समूह में गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? किसमें की गई थी? तो आप टिक लगाएंगे। कहाँ पे? ये देखिए, विदेश क्वेश्चन वाला पूछ दिया, तो क्या मारेंगे? तो मैक्सिको तथा फिलीपींस। मैक्सिको तथा फिलीपींस। देखिए चैंपियन, फट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस आ रहा है चैंपियन। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा सा एक बार उसको देखेंगे ना, क्वेश्चन फट बनेगा। आइए चलिए देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता क्या। आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 1 से 5 तक हो गया। नंबर देखते हैं 6। बस 3-4 पार्ट और खत्म हो जाएगा आपका। आसान क्वेश्चन से फट चलेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। आइए चलिए, बहुत ही आसान। सर्वाधिक सबसे प्रदूषित नदी कौन सा इसमें है? तो क्या मारेंगे? यमुना। कौन नदी है? यमुना। नेक्स्ट, हरिके बांध किस राज्य में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिके बांध क्या मारेंगे? तो किसमें है? तो कहाँ बोलो चैंपियन? तो पंजाब में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय क्षेत्र में पाया जाता है? तो 2%, 4%, 3%, 1%। तो क्या मारेंगे हम लोग? 2%। इसका 2% देखते हैं चैंपियन, कितना करेंगे हम लोग? तो 3% करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकुंड परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ये चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो उड़ीसा। 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन देख लिए चैंपियन, बहुत ही आसान है, फट चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो दक्षिण भारत नदी कौन सी है? तो कृष्णा। आसान क्वेश्चन, बस आंसर पढ़ेंगे काम हो गया। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? नहर, नलकूप, तालाब। तो क्या माने चैंपियन? तालाब को टिक हम लोग लगाएंगे। इनमें से कौन सबसे छोटी है? सबसे छोटी कौन सा चैंपियन? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। कृष्णा बेसिन तो बड़ा है, दोनों तो बड़ा आपका है, नर्मदा भी बड़ा है। तो क्या मारेंगे हम लोग? ताप्ती बेसिन जो है बहुत ही छोटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में तो क्या मारेंगे? तालाब, नहर, नलकूप। देखिए क्वेश्चन 12 पूछ दिया है। 1 से लेकर चैंपियन 8 तक क्वेश्चन बता दिए, बहुत ही शानदार है। नंबर 9, हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? हरियाली प्रोजेक्ट वायु संरक्षण से है, जल से है, दोनों से है। तो क्या मारेंगे हम लोग? जल संरक्षण से हरियाली प्रोजेक्ट है। पश्चिम भारत की नदी बेसिन इनमें से कौन सी है? माही बेसिन, कावेरी, गंगा, कोसी।
इसका चैंपियन आंसर आप लोग बोलेंगे चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग, तो माही बेसिन को टिक हम लोग लगाएंगे। केवल एक सही, देखिए यहाँ पर दे दिया, केवल एक सही है। भूगर्भित या भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है, तो आसाम। क्या मारेंगे हम लोग, आसाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है, गोदावरी, तो गोदावरी जो किसमें है, तो आपको मालूम है तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र। आसान क्वेश्चन चैंपियन। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तालाबों द्वारा, तो क्या माना चैंपियन, आंध्र प्रदेश। आसान क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति सूचकांक सूत्रबद्ध किया गया था, तो किसमें किया गया था, 2002। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। किस नदी की जल की उपयोगिता सबसे ज्यादा है, तो ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा, गोदावरी। क्या मारेंगे हम लोग, ब्रह्मपुत्र। सबसे अधिक कहाँ तो है, तो चैंपियन सॉरी गंगा टिक लगाएंगे ना, गंगा। भूमिगत जल के अति विदोहन से किन युग्मों के राज्यों को भूमिगत जल के आर्सेनिक के सेकेंडरी वृद्धि अनुभव की जाती थी, इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग, तो बिहार, पश्चिम बंगाल। 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन चैंपियन हो गए। देखिए फटफट क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही आसान है, काम आपके बन जाएंगे। भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां कौन कौन सी है, तो गंगा और यमुना। उसके बाद नीरू मीरू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना किससे संबंधित है, तो क्या मारेंगे, आंध्र प्रदेश। जल विकास पर सिद्धांत इसमें से क्या है, 19 का आंसर जब आप लोग बताएंगे इनमें से क्या, चक्रीय संसाधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको पढ़ाया सिखाया है। दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत कुल भौम जल संभाव से ज्यादा है, तो क्या मारेंगे, तमिलनाडु। क्या मारेंगे, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में सबसे ज्यादा है, क्या बोलेंगे, सिंचाई। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन हम चैंपियन समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, 7वां पार्ट देखते हैं चैंपियन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आइए 7वां पार्ट देखते हैं क्या कहता है ना। चलिए, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन क्या कहता है चैंपियन। आइए देखते हैं क्वेश्चन टॉपिक को। पूरा हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं आप लोग को, जरा सा घर पे कोशिश करेंगे तो आसान से क्वेश्चन बनेगा। क्या कहता है, बेला डीला लॉ अयस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। थोड़ा सा चलेंगे फास्टली हम, ठीक है चैंपियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है, आइए। हजीरा किस राज्य में स्थित है, हजीरा क्या मानेंगे, कहाँ पे है, तो गुजरात में हजीरा आपका है। नेक्स्ट, बाबा बुदन पहाड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है, बाबा बुदन पहाड़िया क्या मारेंगे, लॉ अयस के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन चैंपियन बता दिए। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, डिगबोई जो है, डिगबोई है ना, तो डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है आपका, डिगबोई किसके लिए, तो क्या मारेंगे, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत है, इनमें से कौन सा अनवीनकरणीय स्रोत है, क्या मारेंगे, तापीय ऊर्जा क्या है, तो अनवीनकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट, इनमें से कौन अवरक उत्पादक में अग्रणी राज्य है, अवरक उत्पादक में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो क्या मारेंगे, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरकटिया खनिज तेल कहाँ पे अवस्थित है, नहरकटिया क्या मारेंगे, आसाम है ना, आसाम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, काकरापाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमाणु शक्ति के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है काकरापाड़ा, तो क्या मारेंगे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, बॉम्बे हाई किसके लिए जाना जाता है, बॉम्बे हाई तो किसके लिए, पेट्रोल के लिए बॉम्बे हाई जाना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा भी है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, रावत भाटा, तो क्या मारेंगे, राजस्थान। ठीक है, र से रावत, र से राजस्थान। नेक्स्ट, बेला डीला किसके लिए है, तो क्या मारेंगे, लॉ अयस, क्या मारेंगे, लॉ अयस। क्वेश्चन नंबर 12, हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है, तो क्या मारेंगे, उड़ीसा, क्या मारेंगे, उड़ीसा। 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन चाहिए बता दिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आपको अधिकांशतः समझ में आएगा। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 12 तक क्वेश्चन। 13 देखते क्या है, गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है, गोंडवाना कोयले के प्रसिद्ध क्या है, जम्मू कश्मीर।
त्रिपुरा, तमिलनाडु और चैंपियन क्या मारेंगे तो झारखंड को टिक लगाएंगे। भूरा हीरा के नाम से किसे जानते हैं? भूरा हीरा के नाम से तो क्या मारेंगे? लिग्नाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जामिनेशन में। कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? इनमें से कौन सा है? तो क्या मारेंगे? सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक इनमें से खनिज कौन सा है? लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, सभी है। तो क्या मारेंगे? लोहा धात्विक खनिज है। नेक्स्ट, गुरु मही सानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो चैंपियन क्या मारेंगे? लौह अयस्क। गुरु मही सानी खान क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। नेक्स्ट, बॉक्साइट उत्पादक में कौन सा राज्य सबसे पहले है? तो बॉक्साइट क्या मारेंगे? ओडिशा। नेक्स्ट, कलपक्कम किस राज्य में अवस्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक। कलपक्कम किसमें है? तो चैंपियन इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तारापुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र। कहाँ बोलेंगे? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो राजस्थान, असम, बिहार, तमिलनाडु। कहाँ पे प्रमुख तेल क्षेत्र कहाँ पे है? तो तमिलनाडु। 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन चैंपियन हम बता दिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है बनाएंगे। सॉरी 21 तक था क्वेश्चन, चलिए 21 तक, कोई बात नहीं, 22 छूट गया तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। चैंपियन हम लोग बनाएंगे 36 तक। चलिए 36 क्वेश्चन मिलाएंगे। 36 क्या कहता है? आइए, निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक कोयला कहाँ पे है? तो क्या बोलेंगे? तो झारखंड में कोयला है। अंकलेश्वर क्षेत्र किसमें स्थित है? अंकलेश्वर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, गुजरात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो क्या मारेंगे? लिग्नाइट। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन किसमें है? झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आपका दिया गया छत्तीसगढ़। तो क्या मारेंगे? दुर्ग कहाँ मारेंगे? छत्तीसगढ़। हाजिरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र नहीं गुजरती, बाकी सबसे होकर गुजरती है। नेक्स्ट, मैसाम्बी श्रेणी का संबंध इनमें से किसमें है? मैसाम्बी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या मारेंगे? तो लौह अयस्क को टिक हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा बॉक्साइट? एल्युमिनियम। शिवा सुंदरम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चैंपियन शिवा सुंदरम। तो क्या मारेंगे? तो कर्नाटक। फटफट आंसर बनाएंगे हम लोग। संरक्षक दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उचित प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, आइए। इसका ऑप्शन क्या है? प्लेटिनम, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। क्या मारेंगे हम लोग? बोलिए। तो एल्युमिनियम। कोडरमा किस खनिज के लिए सबसे प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 45। कोडरमा। तो चैंपियन क्या मारेंगे? अभ्रक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेतड़ी में क्या होता है? खेतड़ी में इसका चैंपियन आप लोग खिचड़ी में क्या होता है? तो तांबा खाने होती है। तो 1 से लेकर 46 तक इसमें कुछ क्वेश्चन डाउट था, 21 22 शायद छूट गया, कोई बात नहीं चैंपियन। आइए देखते क्वेश्चन, चलिए आप मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आइए चलिए, निर्माण उद्योग लेसन नंबर 8, निर्माण उद्योग लेसन नंबर 8। निर्माण उद्योग चैंपियन है, बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ेंगे ना याद हो जाएगा। आइए चलिए, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? बोकारो की। तो क्या बोलेंगे? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो तांबा है, सीमेंट है, सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? घ मारेंगे। लौह इस्पात, लोहा एवं इस्पात उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है? थोड़ा देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं चैंपियन। आधारभूत उद्योग। उसके बाद देखते क्वेश्चन क्या कहता है? स्वच्छंद उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग। इनमें से आंसर चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो इसमें से क्या लगा देंगे? आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन चीनी उत्पादक में अगला राज्य है, अग्रणी राज्य है?
तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गन्ना बहुत ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रथम सूती मिल कहाँ पर स्थापित हुआ था? मुंबई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंबई में। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन चैंपियन बता दिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सब आएगा। आइए, राउरकेला, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है चैंपियन? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, तो क्या मारेंगे हम लोग? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? टाटा लौह इस्पात वर्ल्ड चैंपियन, क्या मारेंगे? जमशेदपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदानगर को क्या बोलते हैं? भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? ट्राम्बा सेंटर, तो महाराष्ट्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। नई उद्योग नीति कब लागू किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो क्या मारेंगे? 1991। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 तक क्वेश्चन प्ले पहुंच गए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, किसका केंद्र है? कोलकाता, हावड़ा, हाँ यहाँ पर नदी भी है वही। इनमें से कौन सी आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो छोटा संगठन, अधिकांशतः पूंजी, दोनों तो है आपका। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी को टिक लगाएंगे, ग को टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अस्थापना का एक कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? जनसंख्या, संगठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्लेम इस्पात उद्योग किस राज्य में है? स्लेम बस्ती, सॉरी बस्ती नहीं, स्लेम इस्पात उद्योग तमिलनाडु। 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन चैंपियन बता दिए। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन फटफट बन रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन ध्यान देंगे। आइए, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया, क्योंकि क्या था? मुंबई एक पतन है, तो मुंबई कपास, ये सब है आपका, सब। तो क्या मारेंगे? डी को टिक हम लोग लगाएंगे। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपाल, तो क्या मारेंगे? सिक्किम। कहाँ पे है? तो सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो इस्पात केंद्र अवस्थित है? बोकारो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन। बोकारो में क्या है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है बोकारो इस्पात केंद्र। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो क्या मारेंगे? कोयम्बटूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9, तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? एक मैनचेस्टर कंफर्म पूछा गया चैंपियन, कोयम्बटूर। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। पहला स्थान पे था आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या था? महाराष्ट्र। दूसरा स्थान महाराष्ट्र। सबसे पहले स्थापित की लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्या मारेंगे? टाटा लौह इस्पात कंपनी, TICCO, टिस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, भिलाई इस्पात संयंत्र किससे संबंधित है? भिलाई का इसका में क्या मारेंगे? दुर्ग से। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़, आपको मालूम ही है। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में ना। मोहाली कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस स्थान पर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं है? किसमें नहीं है? मुर्शिदाबाद में आपका लोहा नहीं है। ठीक चैंपियन, ठीक है। आगे बढ़े चैंपियन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, ये था ना आपका, हाँ ठीक है। अच्छा, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं? 25 क्वेश्चन चैंपियन है। सीमेंट, सूती, चीनी, जूट, इनमें से कौन सा है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो क्या मानेंगे हम लोग? सीमेंट। किस थोड़ी होता है, नहीं चैंपियन, नहीं, उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट की खेती थोड़ी होती है। यहाँ ठीक करेंगे हम लोग, ठीक है चैंपियन। कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है भाई? सूती वस्त्र कृषि है। चीनी मतलब क्या? गन्ना होबे करता है, जूट भी होबे करता है। इसका क्या मानेंगे? सीमेंट। ठीक है आपका। आइए नेक्स्ट कहते हैं, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? विजयनगर, इसका चैंपियन आप लोग बताएंगे कहाँ पे है? केरल। 26 विजयनगर जो इस्पात केंद्र है, विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ पे है? केरल में स्थित है विजयनगर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 26 क्वेश्चन, चलिए 1 से लेकर, ये हमारा काम हो गया लेसन नंबर 9। फटफट चलेंगे, फटफट बनाएंगे। आसान क्वेश्चन है, चटपट क्वेश्चन चैंपियन बनेगा।
जरा सा ध्यान देंगे, आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य इनमें से कौन सा है? तो क्या मारेंगे? असम, गुजरात, ये क्या मारेंगे? गुजरात को टिक हम लोग लगाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो क्या मारेंगे? 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नीति आयोग की स्थापना चैंपियन कब हुआ था? क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल साइंस पूछ दिया है। तो स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में। समाप्त कब हुआ था? 2014 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? इसका चैंपियन आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। ये आइए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, अच्छा इसका देखिए लग रहा है आंसर नहीं दे, में ध्यान देंगे हम लोग, इसका मिला लेंगे हम लोग। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या? 2007 से 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5, भंभौर जनजातीय क्षेत्र संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा नहीं है? तो क्या मारेंगे? यह अधिसूचित जनजाति क्षेत्र वाला नहीं है, इसलिए आपका नहीं है। इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है चैंपियन? सब आपका सही है। कौन सा नहीं कह रहा है? तो ये करेंगे, इस नहर में राजस्थान सबसे कम लाभान्वित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रादेशीय नियोजन का संबंध इनमें से किनमें से है? प्रदेशीय, इसका चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? इसका आंसर क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ऑप्शन नंबर सी को टिक हम लोग लगाएंगे। आईटीबीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? आईटीबीपी, तो क्या मारेंगे? समन्वित जनजातीय विकास एवं कार्यक्रम। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में की अवधि 2007 से लेकर 2012 तक रहा है? तो अभी मैंने क्या बोला? 11वीं जनसंख्या आपका था। योजना आयोग का स्थान इनमें से क्या लिया? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है चैंपियन? तो क्या मारेंगे हम लोग? तो दामोदर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, प्रादेशिक असमानता का कारण इनमें से कौन सा है? प्रादेशिक चैंपियन, तो क्या मारेंगे हम लोग? तो इनमें से सभी आपका है, प्राकृतिक है, जनसंख्या सब आपका है। पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा इनमें से कौन सी है? पारिस्थितिकी, तो क्या माने चैंपियन? संतुलित, समन्वित, सतत। इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? तो घ को टिक हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या। एक से लेकर, चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो क्या मारेंगे? 2012 से 17 तक। और इंदिरा गांधी नगर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक था? तो क्या मारेंगे? पारितंत्र विकास। 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन चैंपियन हो गया। आशा करता हूं कि फटफट चलेंगे शानदार क्वेश्चन से। आइए, परिवहन एवं संचार देखते हैं, लेसन नंबर 10, 10वीं पार्ट देखते हैं चैंपियन। आइए देखते हैं क्या, परिवहन एवं संचार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिवहन एवं संचार क्वेश्चन चैंपियन, देखेंगे क्या कहता है परिवहन एवं संचार। आइए पढ़ते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो क्या मारेंगे? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? इसमें नहीं है, गुजरात करेंगे, बहुत ही आसान। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में चली थी। भारत में कब चली थी? तो 1853 में, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये मारेगा ऑप्शन आपको 1825। क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं क्या कहता है 4 क्वेश्चन नंबर। चलिए, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में सघनतम रेल तंत्र आपका, सबसे अधिक रेल तंत्र, ठीक है आपका उत्तरी अमेरिका चैंपियन, आपका आंसर सही है। सबसे अधिक रेल तंत्र उत्तरी अमेरिका ही में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नागपुर परियोजना किससे संबंधित है? नागपुर परियोजना तो क्या मारेंगे? सड़क, परिवहन। आसान क्वेश्चन चैंपियन है, फटफट बनाएंगे, आसानी से बनेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया से आपका स्थित है। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन चाहिए बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7, हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हाजिरा अवस्थित है, किस राज्य में है? तो क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब चैंपियन? तो क्या मारेंगे? 1853। इनसेट का संबंध किससे है? इनसेट क्या मारेंगे? उपग्रह संचार से संबंधित है। बिग इंच किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मारेंगे? पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर सी को टिक हम लोग लगाएंगे, पाइपलाइन। कोलकाता पतन किसमें स्थित है? कोलकाता पतन चैंपियन क्या मारेंगे? तो पश्चिम बंगाल से है। भारतीय रेल की शुरुआत कब होती है? 1853 से होती है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। पहला रेडियो कार्यक्रम, देखते हैं क्या कहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, 1 मिनट फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, मिलाते हैं हम लोग। पहला रेडियो कार्यक्रम, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? तो 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है? अभी मैंने बोला चैंपियन, NH7। भारतीय रेल प्रणाली कितने मंडलों में बांटा गया है? तो कितने मंडल में? क्या मारेंगे? 20 मंडलों में बांटा गया है। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी चैंपियन? इसका चैंपियन आप लोग बताएंगे। परिमंडल तो 9 परिमंडल आपका। नहीं चैंपियन क्या कहता है? भारतीय परिवहन कितने मंडल बांटा गया था? समझे थे चैंपियन? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए एक बार आइए फिर से मिलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सही आपका लग रहा है? क्वेश्चन सही। क्वेश्चन नंबर 15 सही है। भारतीय परिवहन कितने में बांटा गया है? तो मिलाएंगे चैंपियन क्या? तो कहता है कि कितना में? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका नहीं, ये आपका नहीं, ये आपका नहीं। नेक्स्ट, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई चैंपियन? 1911 में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन चाहिए बता दिए। आपसे रिक्वेस्ट है बढ़िया से पढ़िए, फटफट क्वेश्चन बने। चलिए आइए, 6 तक हो गया था ना क्वेश्चन? ओह, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अच्छा 15 तक हो गया, 16 तक हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कहता है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आइए। चलिए, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है चैंपियन? तो क्या मारेंगे? कानपुर को पोरबंदर से, कानपुर को पोरबंदर से। दक्षिण उत्तरी किसे जोड़ता है चैंपियन? तो चैंपियन क्या मारेंगे? श्रीनगर को कल्याणपुर से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है। पूर्व मध्य रेल मंडल ECR का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या हमारा चैंपियन? भुवनेश्वर। क्या हमारा वो चैंपियन? भुवनेश्वर। देखिए चैंपियन क्या करेंगे आप लोग? हाजीपुर, हाजीपुर जो पटना के करीब है। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या बोलते हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है? इनमें से कौन है? तो चैंपियन क्या मारेंगे? इनमें से सभी है, इनमें से सभी, यानी क्या? हाजीपुर भी है, गोरखपुर भी है, उदयपुर भी है और जबलपुर भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो बोल देंगे संचार कहलाता है। भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन से माल को सर्वाधिक ढुलाई की जाती है? तो क्या मारेंगे? कोयला, सबसे अधिक कोयला ढोया जाता है। 1 से लेकर 23 तक चैंपियन क्वेश्चन हो गया। 10 समझेंगे तुरंत काम बनेगा। आइए, सड़क मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो सबसे अधिक किस में है? तो क्या मारेंगे? केरल में सबसे अधिक सड़क आपके राज्य है। अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पे? केरल। प्रथम रेलवे कहाँ से? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी टिक लगाएंगे। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बहुत चैंपियन कहाँ है? तो क्या मारेंगे? भुवनेश्वर। तो मैं क्या मारेंगे हम लोग? भुवनेश्वर। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय
एक बार फिर समझो ध्यान से, दक्षिण तो आपका पड़ गया केरल, तो सॉरी कोलकाता। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार कहां से कहां तक मिलता है चेपी? इसका आंसर बोलेंगे सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? सबसे लंबा इनमें से क्या चैंपियन? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे? घाव को टिक हम लोग लगाएंगे। कौन एक सशक्त माध्यम है जिससे कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित की जाती है? इनमें से कौन सी माध्यम है? तो क्या मानेंगे? इंटरनेट से हम लोग सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। सबसे अधिक कौन सा आपका है? तो क्या मानेंगे? श्रीनगर। भारत में विश्व की सर्वोत्तम सड़क इनमें से कौन सी है? सबसे सर्वोत्तम सड़क क्या मानेंगे? लेह एवं मनाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, बहुत ही आसान टॉपिक चैंपियन, एक बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। 10वां पार्ट पढ़ रहे हैं, खत्म होने वाला है शायद। भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है? तो मुंबई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस वर्ष? तो में क्या 1998 में इंटरनेट मिला था हम लोग का। ठीक चैंपियन, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग था? तो मुंबई ना, आपका सही क्वेश्चन था आपका, मुंबई। भूमिगत आपका है तो पहले क्या हाँ करेंगे कि कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय महामार्ग को ग्रेट दक्कन रोड कहा जाता है? तो ग्रेट दक्कन क्या मानेंगे? वाराणसी से कन्याकुमारी कहते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था? इसका चैंपियन क्या मानेंगे आंसर हम लोग? 1995। आप क्वेश्चन देखेंगे, बनाएंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सत्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होता है चैंपियन? क्या मारेंगे हम लोग? जल परिवहन। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन चैंपियन हो गया। यही क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको पढ़िए, समझिए, बनाइए। सो थैंक यू फॉर ऑल गाइज। पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।